हार्डली वैन, हार्डली वैन, हार्डली वैन को स्केर्सली वैन के द्वारा भी दो क्लोज को जोड़ा जा सकता है। स्केर्सली वैन दोनों एक ही चीज है, चाहे आप दो क्लोज को जोड़ने के लिए हार्डली वैन का यूज करें चाहे आप स्केर्सली वैन का यूज करें, कोई डिफरेंस नहीं है। हार्डली और स्केर्सली का हिंदी अर्थ होता है मुश्किल से, मुश्किल से, यानी हमको दो क्लोज मिलेंगे, दोनों क्लोज को हार्डली वैन या स्केर्सली वैन को मिलाते हुए एक क्लोज बनाना है। हाँ, इसके जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी 12वीं क्लास का एग्जाम होना है, उसमें किस प्रकार का प्रश्न पुटअप होगा मैं बताऊंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। फाइंड एरर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट अपन वाक्यों को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हार्डली वैन और स्केर्सली वैन से दो क्लोज को जोड़ा जाता है, दो क्लोज को जोड़ा जाता है, यानी हमको क्लोज कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। दोनों क्लोज में हमें हार्डली वैन या स्केर्सली वैन का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात निकल के आती है कि किन सेंटेंसेज में इन दोनों कंजक्शन का अपन यूज करें। उन दो क्लोज में इनका यूज होता है जिन दोनों क्लोज में दो एक्शन हो रहे हैं उनके बीच में गैप बहुत कम हो। दो एक्शन हो रहे हैं कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था तब बस आ गई, मैं स्टेशन पहुंचा ही था बस आ गई, मैंने दरवाजा खोला मैंने शर्त देखा, यानी कि एक एक्शन कंप्लीट होते ही नो गैप बिटवीन बोथ ऑफ द क्लोज, बोथ ऑफ द एक्शन, दोनों एक्शन के बीच में कोई हमको गैप ज्यादा दिखाई नहीं देता। उन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हार्डली वैन या स्केर्सली वैन का यूज होता है। चलिए अपन एक सेंटेंस लेते हैं, दो क्लोज लेते हैं, जैसे आई सो ए लायन आई रन अवे। सेंटेंस क्या कह रहा है, मैंने एक लायन देखा मैं भाग गया, और आपको कहा जाता है कि दोनों क्लोज को कंबाइन कीजिए, किससे, हार्डली वैन से। इसका फर्स्ट मेथड ये हो सकता है, दो क्लोज को आप इसे यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को पिछले की तरह अगर अपन अनुसरण करें तो क्या बनने वाला देखिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगाना है हार्डली, हार्डली हैड, हार्डली हैड आई सीन ए लायन। उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हार्डली स्केर्सली लगाना है, उसके बाद हमको हेड लगाना है यानी कि एचवी लगाना है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। हार्डली हैड आई सीन ए लायन व्हेन आई रन अवे, व्हेन आई रन अवे, कि मैंने एक शर्प या लॉयन देखा, मुश्किल से मैंने उसको देखा ही था और मैं वहां से क्या कर चुका, भाग पड़ा। तो इस प्रकार फर्स्ट मेथड इसका ये हो जाता है कि दो क्लोज देकर आपको एक क्लोज कंबाइन करना पूछा जा सकता है। आप कह सकते हो कि सर दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा कि इसका दूसरा मेथड क्या होगा, किस प्रकार पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इसका मेथड नंबर 2 कहता है, मेथड नंबर जो इसका 2 है वो ये कहता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा इस प्रकार, हार्डली हैड, हार्डली हैड आई completed my homework, hardly had I completed my homework, my father arrived। इस प्रकार एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैंक में क्या आएगा, क्या देन आएगा, या फिर ये देन आएगा, या फिर वेन आएगा, या फिर डी में पूछ लिया जाता है कि और आएगा। आपको फिलअप करवाया जाता है। बड़ा ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर हमको सेंटेंस के प्रारंभ में ही हार्डली मिल गया या स्केर्सली मिल गया, डेफिनेट हो गया, हार्डली स्केर्सली के बाद सेकंड जो ब्लैंक आता है उसमें किसका यूज होता है, वेन का यूज होता है। ये इसका दूसरा मेथड हो सकता है। आप कहो कि सर तीसरा मेथड भी तो पूछ सकता है, हाँ जरूर पूछ सकता है, क्यों नहीं। इस प्रकार कुम्हार को या पोटर को आप मिट्टी दीजिए, मिट्टी से वो घड़ा बना सकता है,
मिट्टी से वो खिलौना बना सकता है, मिट्टी से कुछ भी बना सकता है। इसी तरह पेपर सेटर को सिर्फ ये बताया जाता है इस टॉपिक से प्रश्न बनाना है, ये नहीं बनाया जाता पेपर में प्रश्न किस प्रकार का बनाना है। तो हर मेथड के लिए, हर विधि के लिए में तैयार रहना चाहिए। चलिए इसका मेथड नंबर अपन 3 लेते हैं, मेथड नंबर लेते हैं 3 की, और इसका प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है। मेथड नंबर 3 की बात करें, रूल नंबर 3 की बात करें, एक एग्जाम्पल डाला जा सकता है। हार्डली had she opened the door. Hardly had she opened the door, then she saw a snake. पूरा सेंटेंस दिया गया। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती की गई है। ए, बी, उसके बाद दे दिया गया सी, और यहां पे दे दिया गया नो एरर यानी टी। आपको पूछा जाता है, यहां पे डाला जाएगा ए, यहां पे डाला जाएगा बी, यहां पे डाला जाएगा सी, और यहां पे डाला जाएगा डी। ये एक मेथड है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लंबा चौड़ा वाक्य होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर सफल वही लोग होते हैं जिनके पास धैर्य होता है, जिनके पास सूझबूझ होती है। कोई भी जंग सिर्फ जोश से नहीं जीत जाती, जोश के साथ क्या होना चाहिए, होश भी होना चाहिए। अगर आपको बड़ा सा सेंटेंस मिलता है, आप ध्यान से प्रयास कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है। इस सेंटेंस को अगर मैं आपको पूछना चाहूं तो डेफिनेटली आपका आंसर जाएगा किसकी तरफ, ए, बी, सी, डी की तरफ। आप कहेंगे कि सर इसका सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में क्या है, एरर है, क्योंकि हार्डली के बाद देन का यूज नहीं होता। हार्डली के बाद किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होता है। तो देन का यूज कब होता है, देन का यूज तो नो सूनर के बाद होता है। इस प्रकार हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन से 3 प्रकार के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन अपन लेते हैं कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, और कंपैरिजन वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन एक तो होता है एज, दूसरा होता है सो एज। कौन सा होता है, सो एज। यानी कि कंपैरिजन वाले कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एज और सो एज, जिनको हम अक्सर पॉजिटिव डिग्री में क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। इनके भी 2-3 प्रकार के मेथड बन सकते हैं। चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड कहेगा कि जब आपको 2 क्लोज दिए जाए और कहा जाए कि दोनों क्लोज को मिलाकर क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, वो मेथड कैसे आता है। उसमें लिखा जाएगा राहुल इज वाइज, राहुल इज वाइज, साहिल इज वाइज। क्या कह रहा है क्लोज, कि राहुल बुद्धिमान है, साहिल बुद्धिमान है। आपको कहा जाएगा एज का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस को क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए। ध्यान से देखिए, इज वाइज, इज वाइज यानी कि कह रहे हैं कि राहुल भी बुद्धिमान है और साहिल भी क्या है, बुद्धिमान है। दोनों का कंपैरिजन करना है। हमको यह कहना है कि राहुल इतना ही बुद्धिमान है जितना कौन है, साहिल है। तो पहले एज का अर्थ हुआ इतना, और दूसरे एज का अर्थ क्या होगा, जितना। तो बात तो वही होगी कि राहुल भी बुद्धिमान है और साहिल भी क्या है, बुद्धिमान है। इस वाक्य को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि राहुल इतना ही बुद्धिमान है जितना साहिल है। तो अपन लिखेंगे राहुल इज, ये जो इन दोनों का गुण है, दोनों का गुण है, इनको एज के बीच में रखना है। दोनों को जो विशेषता बताई गई है वो एज के बीच में रखने, जो क्वालिटी बताई गई है। राहुल इज एज वाइज एज साहिल, राहुल इज एज वाइज एज साहिल। दोनों का सेंस एक ही है, राहुल इतना ही बुद्धिमान है जितना कौन है, साहिल है। 2 नाउन के मध्य कंपैरिजन हो रहा है और दोनों में क्या हो, समान गुण हो।
तो कौन सा अपन कंपैरिजन वाला जो कंजक्शन है वो लेते हैं, एज एज लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस में आपके लिए और डालता हूं, आप मुझे हल करके बताइए उसमें क्या आना चाहिए। नेक्स्ट में सेंटेंस लिख रहा हूं, नेक्स्ट सेंटेंस बोर्ड पे आपके सामने ये रहा, आपको इसी तरह से कंफर्म करके मुझे बताना है। मैंने दिया जोहन इज क्लेवर, फिर दे दिया सीता इज क्लेवर। दो क्लोज हैं जी, कितने क्लोज हैं, दो क्लोज हैं। दोनों क्लोज को मिलाकर एक क्लोज बनाना है। जैसे पहला वाक्य बनाया वैसे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दोनों में गुण क्या बताया जा रहा है, क्लेवर बताया जा रहा है। क्या बता रहा है, क्लेवर, कि जोहन भी चतुर है और सीता भी क्या है, चतुर है। दोनों में समान गुण है। एज एज का यूज करेंगे तो जोड़ेंगे, इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, पहला नाउन लेंगे, पहला क्या लेंगे, नाउन लेंगे। उसके बाद क्या आएगी, एच भी आएगी। उसके बाद क्या लगाना है, एज लगाना है। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एज, और उसके बाद नाउन। इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको अपन कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या लिखना है, नाउन लिखना है। कौन से क्लोज का, पहले क्लोज का। क्या हुआ, नाउन जोहन, क्या लिख दिया हमने, जोहन लिख दिया। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, एच भी लिखना है। दोनों में सेम है, इसमें भी इज और इसमें भी क्या है, इज है। हमने ले लिया इज, जोहन इज। उसके बाद हमको क्या लगाना है, एज लगाना है, हमने दे दिया एज। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री यानी उस विशेषण को लगाना है जो दोनों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, क्लेवर बता रहा है। जोहन इज एज क्लेवर। उसके बाद क्या लगाना है, एज। और फिर अपन को क्या करना है, सेकंड वाक्य का नाउन लेना है। वो क्या बच गया, चीता। अर्थ क्या हो गया, निकाल के देखिए। पहला वाक्य कह रहा है जोहन इज क्लेवर, जोहन बुद्धिमान है। सोन इज क्लेवर, सोन भी क्या है, बुद्धिमान है। दोनों में कम ज्यादा नहीं बताया गया। एज एज का यूज करना है। एज एज का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और पॉजिटिव डिग्री में एज एज का सूत्र हमेशा दोनों व्यक्तियों में जिनकी सिंगुलर नाउन की कंपैरिजन हो रहा है उनमें समान गुणों को क्या करता है, शो करता है। तो ये कहा जोहन इज एज क्लेवर एज सीता, जोहन इतना ही बुद्धिमान है जितना सीता है। तो ये अपना हो गया एज एज का यूज। अब हमें किसका करना है, सो एज का यूज करना है। दोनों का ध्यान रखना, एज एज का यूज तब होगा जब दोनों दिए गए सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। सो एज का प्रयोग तब होगा जब एक सेंटेंस नेगेटिव हो और एक सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। मैंने कहा कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन सो एज। जैसे मैंने वाक्य दिया मोहन इज नॉट हैप्पी, सुनील इज हैप्पी। अंतर हो रहा है, देखिए कि मोहन क्या नहीं है, खुश नहीं है। सुनील क्या है, खुश है। एक क्लोज हमको क्या मिला, नेगेटिव मिला। क्या मिला, नेगेटिव। एक क्लोज हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिला। हम इसमें एज एज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, सो एज का यूज करेंगे। सो एज का यूज करेंगे, सेंटेंस क्या बनेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, मोहन इज नॉट। उसके बाद लगाना है सो, उसके बाद हो जाएगा हैप्पी एज सुनील। अर्थ वही निकल के आया, मोहन इज नॉट सो हैप्पी एज सुनील। सूत्र क्या रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करनी है, पहले सेंटेंस की जो नेगेटिव है नाउन लेनी है। उसके बाद उसका क्या लिखना है, एच भी लिखना है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नोट लगाना है। उसके बाद सो लगाना है, पॉजिटिव डिग्री लगाना है। उसके बाद एज आ जाएगा, दूसरे सेंटेंस का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ये रहेगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, सिर्फ इतना ही है। इसमें नोट लगाया है और सो लगाया है, उसमें मैंने नोट और सो नहीं लगाए थे, सिर्फ क्या लगाया था, एज लगाया था। मोहन इज नॉट सो हैप्पी एज सुनील, कि मोहन इतना खुश नहीं है जितना कौन है,
सुनील है, और यही बात कह रहा है मोहन खुश नहीं है, सुनील क्या है, खुश है। इसी पैटर्न पे एक आपकी एक्सरसाइज के लिए एक वाक्य में और डालता हूं, आप हल करके देखिए करेक्ट कर पाते या नहीं। बड़े आसानी से करेंगे, ये स्ट्रक्चर इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इस जगह वो सेंटेंस में लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपको आपने नोट डाउन नहीं किया तो स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा, दीपिका दीपिका इज नॉट टॉल। दीपिका इतनी लंबी नहीं है, उसकी हाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है। फिर कहा, शालिनी इज टॉल। शालिनी क्या है, कद में लंबी है। आपको इसमें किसका यूज करना है, सो एज का करना है। किसका, सो एज का। ध्यान रखना जिस तरफ आप सो का यूज कर रहे हैं, सो के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नोट आना चाहिए। नेगेटिव जो सेंटेंस है, जो क्लोज है, उसमें आप किसका यूज करें, सो का यूज करें। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या आएगा, दीपिका आएगा। दीपिका इज नाउन आ गया, एच भी आ गया, क्या लगाना है, नोट लगाना है। दीपिका इज नोट, बिल्कुल इजी। उसके बाद हमको एच की जगह क्या लगाना है, सो लगाना है। दीपिका इज नोट सो। अब ये जो पॉजिटिव डिग्री है ना, डिग्री हमेशा विशेषण से बनती है, और ये विशेषण दोनों क्लॉज में क्या मिलेगा, समान मिलेगा। इसमें क्या है देखिए, टॉल, और इसमें भी क्या है, टॉल। तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री या विशेषण। दीपिका इज नॉट सो टॉल एज शालिनी। बताइए फटाफट हिंदी अर्थ क्या हुआ। कह रहा है कि दीपिका इतनी लंबी नहीं है जितनी कौन है, शालिनी है। और यही ये वाक्य कह रहा है, दीपिका इज नॉट टॉल, दीपिका लंबी नहीं है, शालिनी की हाइट क्या है, ज्यादा है। इस प्रकार अपने किसका यूज किया, सो एज और एज एज का। सो एज और एज एज को दूसरे मेथड से भी पूछा जा सकता है। चलिए वो मेथड लेने का ट्राई करते हैं, अप्लाई करने का क्या आता है। जैसे वाक्य लिखा, आई एम इंटेलिजेंट, सॉरी, आई एम एज इंटेलिजेंट, आई एम एज या सो इंटेलिजेंट एज यू, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एज यू। इस प्रकार का सेंटेंस देकर मैं आपको इसमें ऑप्शन डाल देता हूं, एज, सो, बोथ, नन। दोनों सेंटेंस के लिए यही ऑप्शन है। किस ऑप्शन का चयन करेंगे आप, इस प्रकार भी पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, पहला क्लॉज क्या कह रहा है, आई एम इंटेलिजेंट एज यू, कि मैं उतना ही भी बुद्धिमान हूं जितना तुम हो। आई एम नॉट इंटेलिजेंट एज यू, क्योंकि यहाँ पे जो एज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एज। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एज। एज का पेयर किसके साथ होता है, एज का पेयर सो के साथ भी होता है, और एज का पेयर एज के साथ भी हो सकता है। डिफरेंस कहां होता है, सो का यूज तब करेंगे, सो का यूज तब करेंगे तब हमें ब्लैंक से तुरंत पहले क्या मिले, नॉट सो आता है। एज का प्रयोग कब करेंगे, जब हमको सेंटेंस पॉजिटिव मिलता है और नोट का यूज नहीं होता है, तो वहां अपन किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एज का। दोनों सेंटेंस के अंतर को जान लीजिए। पहला कहता है आई एम, नेगेटिव सेंस नहीं है, इट मीन्स किसका यूज हो जाएगा, एज का हो जाएगा, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। दूसरा देखिए, आई एम नोट, क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना तुम हो। इस प्रकार अपना कंजक्शन और कंपैरिजन पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन कंजक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो 3 नंबर पे आज का कंपैरिजन है वो है लेस्ट। क्या है, लेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन। लेस्ट का अर्थ होता है नहीं तो, ऐसा नहीं किया तो। जैसे एक वाक्य लीजिए, मैक हर्स्ट, you should miss the
ट्रेन। क्या कह रहा है? बैक हाइस्ट, जल्दी करो, यू शुड मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को क्या कर जाओगे? मिस कर जाओगे। अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाता है जिसमें हमें किसका यूज करना हो? लेस्ट का यूज करना हो, तो लेस्ट का यूज हमेशा दोनों क्लोज के क्या होता है? मिडल में होता है। लेस्ट की एक विशेषता है, लेस्ट के बाद कभी भी किसका यूज नहीं होता? नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि लेस्ट स्वयं क्या है? नेगेटिव वर्ड है। यदि ऐसा नहीं किया तो, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर सेंटेंस को जोड़ेंगे इस प्रकार निकल के आएगा, मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। क्या अर्थ हुआ? जल्दी करो, नहीं तो तुम ट्रेन को क्या कर दोगे? मिस कर दोगे। नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। अगर दो क्लोज को लेस से जोड़ने के लिए कहा जाए, इस प्रकार यूज में ले सकते हैं। लेस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पर्सन और मॉडल का भी पूछा जा सकता है। जैसे अपन वाक्य ले सकते हैं, डू हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करो, लेस्ट यू select, you should you pass the class, वाक्य को देखिए, डू हार्ड वर्क लेस्ट यू पास दी क्लास की कठिन मेहनत करो, लेस्ट का यूज हो गया, लेस्ट का यूज हो गया। फिर हमको मॉडल पूछा जाता है कि क्या इसमें शुड आएगा, क्या इसमें वुड आएगा, क्या इसमें शुड नोट आएगा, या फिर इसमें कांट आएगा। लेस्ट के बारे में बता दूं, यदि दो क्लोज को लेस्ट से जोड़ा गया हो तो लेस्ट के बाद आने वाला मॉडल हमेशा क्या होता है? शुड ही होता है। क्या होता है? शुड होता है। इतना ध्यान रखिएगा, लेस्ट के बाद वाले क्लोज में कभी भी नोट का यूज नहीं करना, क्योंकि लेस्ट स्वयं क्या है? नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है। तो इसमें डू हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड पास द क्लास, यू वुड नहीं हो सकता, शुड नोट नहीं हो सकता क्योंकि लेस्ट स्वयं नेगेटिव भाव देता है, नोट का यूज नहीं करेंगे। कांट नहीं हो सकता, क्या बच गया? शुड बच गया। डू हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड पास द क्लास, और अर्थ क्या निकलेगा? कठिन मेहनत करो, अन्यथा या नहीं ऐसा नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। डू हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करो, ऐसा नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। इस प्रकार लेस्ट के यूज में दो तीन बातों का ध्यान रखना है। लेस्ट से दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो ये कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है, मिडिल में यूज कर दीजिए। दूसरी बात ये है, लेस्ट के बाद आपको मॉडल पूछा जाता है तो आप शुड का यूज कर दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि लेस्ट के बाद भूलकर भी आप कभी नोट का यूज नहीं करें। ये था आज का कंजक्शन लेस्ट। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन लेते हैं, कंजक्शन ऑफ पर्पस, उद्देश्य को बताने वाले कंजक्शन। और ये कौन कौन सी होते हैं देखिए, इसमें आता है so that in order that या that, यानी कि so that, in order that, that, ये हमेशा उद्देश्य को दर्शाने वाले क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। प्रत्येक का अर्थ होता है ताकि, प्रत्येक का हिंदी अर्थ क्या होता है? ताकि। जैसे सेंटेंस लिया, we eat कि हम खाते हैं, we eat, we may alive, we may live, ताकि हम क्या रह सके? जिंदा रह सके। अगर ये दो क्लोज आपको डाले जाते हैं, we eat, we may live,
दोनों क्लोज को ध्यान से देखिए। हम खाते हैं ताकि हम क्या रहें, जिंदा रहें। खाने का उद्देश्य क्या हुआ, जिंदा रहना हुआ। इसलिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट को कंजक्शन ऑफ पर्पस बताया जाता है, क्योंकि एक जो क्लोज है वो दूसरे का क्या बताता है, कारण बताता है कि हम क्यों खाते हैं, ताकि हम क्या रहे, जिंदा रहे। हम कठिन मेहनत करते हैं ताकि हमको क्या मिले, सफलता मिले। कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, सफलता प्राप्त करना। अगर इस प्रकार के क्लोज मिले और आपको कंबाइन करने के लिए कहा जाए बिना किसी डिफरेंस के, आप सो दैट का यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे वी इट, आप यहाँ पे सो दैट का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ दैट का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ इन ऑर्डर दैट का यूज कर सकते हैं। वी इट सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट वी में लाइफ, हम खाते हैं ताकि हम क्या रहें, जिंदा रहें। इन तीनों में से किसी भी कंजक्शन का यूज आप इसको जोड़ने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल से क्या होगा, सही होगा। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी कंजक्शन दो क्लोज को जोड़ने के लिए दिया जाता है तो आप उद्देश्य, कार्य क्यों कर रहे हैं उसका उद्देश्य बताने वाले क्लोज से पहले इनका क्या कर दें, यूज कर दें कि हम खाते हैं ताकि हम क्या रहें, जीवित रहें। इन कंजक्शन ऑफ पर्पस का एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो आपको मैं बताता हूं क्या है। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, वो फैक्ट क्या है। इसमें आपने देखा हो, अगर आपको इस प्रकार का क्लोज मिलता है, जैसे वी ऑलवेज डू हार्ड वर्क so that we get success, सेंटेंस दिया। वी ऑलवेज डू हार्ड वर्क, हम हमेशा क्या करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। बीच में कंजक्शन ऑफ पर्पस से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, सो दैट वी गेट सक्सेस, हम क्या प्राप्त कर सके, सफलता। इसमें आपको अगर मॉडल पूछा जाता है, जैसे मे, माइट, मस्ट, शुड, अगर आपको क्या पूछा जाता है, मॉडल पूछा जाता है, तो कंजक्शन ऑफ पर्पस का अगर दो क्लोज को जोड़ने के लिए यूज हुआ है तो उसमें डेफिनेटली अगर इसमें प्रेजेंट टेंस मिले, इसमें कौन सा टेंस मिले, अगर आपको पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस मिलता है तो आप मॉडल में का यूज करें। किसका यूज करें, में का। अगर इस फर्स्ट क्लोज में आपको पास्ट टेंस मिलता है, क्या मिलता है, पास्ट टेंस, तो आप किसका यूज करें, माइट का यूज करें। किसका यूज करें, माइट का। इस सेंटेंस को देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंजक्शन ऑफ पर्पस है, तो यहाँ पे जो मॉडल आएगा वो क्या आएगा, में आएगा, में आएगा। जिस प्रकार लेस्ट के बाद हमेशा मॉडल क्या आता है, शुड आता है, उसी प्रकार कंजक्शन ऑफ पर्पस के बाद हमेशा आने वाला मॉडल क्या होता है, में या माइट होता है। अगर फर्स्ट क्लोज प्रेजेंट का हो तो में लगाएं और पास्ट का हो तो क्या लगाएं, माइट लगाएं। इस प्रकार आज आपके 5 कंजक्शन मैंने हल करवाए। थोड़े समय के बाद, बस अभी जस्ट ही अभी परीक्षाओं का दौर समाप्त होने वाला है, 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं। थोड़ा जैसी टाइम मिलेगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रीपेयर कर रहा हूँ, आपको प्रीपेयर कर रहा हूँ कि संपूर्ण ग्रामर आपको डेली मिलेगी, डेली वीडियोज मिलेगा, जिसकी शुरुआत हम टेंस से करेंगे, बड़ी ट्रिकी वे से पढ़ेंगे, एक नया ही प्रकार के अंदाज में टेंस को पढ़ेंगे नहीं, टेंस को क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, टेंस को सीखेंगे। तो थोड़े दिन बाद उस वीडियोज के साथ मिलेंगे, तब तक बीच बीच में इसी आपके प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में डालता रहता हूं। अगर आपको ये पढ़ाई अच्छी लगे, आपको जो मेरी मेहनत है मैं इसलिए करता हूं ताकि गांव ढाणी सब जगह बैठे उन बच्चों को भी इन ज्ञान की प्राप्ति हो सके, जो ज्ञान पिपासु हैं, जो हकीकत में पढ़ना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियोज के साथ। शुभ रात्रि।